दोपहर का समय होता है। सभी गांव के लोग अपने काम निपटाकर अपने घरों में आराम कर रहे थे। उनमें से एक घर सुनैना का भी था। सुनैना सारे काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में आराम से लेटी होती है। आज जाकर मुझे थोड़ा सा आराम मिलेगा। सुनैना जैसे ही अपने कमरे में बिस्तर पर लेटती है, उसके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। ओह, अब कौन आ गया? मेरी तो जिंदगी ही खराब है। सुनैना जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसकी 5 नंद खड़ी होती हैं। अरे भाभी जी, दरवाजा खोलने में इतना टाइम कौन लगाता है? अब हटो सामने से, हमें अंदर आने दो, बाहर बहुत गर्मी हो रही है। सुनो भाभी, जल्दी से एसी ऑन कर दो ताकि कमरा एकदम चिल्ड हो जाए। अभी करती हूँ दीदी। खाने में क्या बनाया है भाभी? खाने में तो कुछ भी नहीं बनाया। बहुत अच्छी बात है। एक काम करो भाभी, हमारे खाने के लिए पनीर की सब्जी और रोटी बना लो, और थोड़ी सी चावल और रायता भी बना लेना। अच्छा, अभी बनाती हूँ। सुनैना रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। मुझे तो लगा था कि आज मैं आराम करूंगी, लेकिन आज मेरी 5 ननद एक साथ घर पर आ गई। कहते हैं आराम हराम है, इसलिए कभी भी आराम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैंने ही गलती कर दी आराम के बारे में सोचकर। सुनैना धीरे धीरे रसोई में गर्मी में खाना बनाने लगती है। तभी बाहर से उसकी बड़ी नंद की आवाज आती है। अरे भाभी, खाना नहीं बना अभी तक, बहुत जोर से भूख लगी है। बस बना रही हूँ दीदी, थोड़ी देर का और इंतजार कर लीजिए। सुनैना जैसे तैसे करके खाना बनाकर तैयार करती है और वो खाने की टेबल पर अपनी 5 नंद को खाना परोसने लगती है। ये लीजिए ननद जी, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है। सुनैना जैसे ही खाना परोसती है, उसकी 5 नंद बहुत शौक से खाती हैं। अरे भाभी, आप खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। आपके हाथों का खाना इतना टेस्टी होता है ना कि रोजाना मन करता है कि यहीं पर आकर बैठ जाओ। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। तो फिर कहीं जाने की जरूरत ही क्या है, यहीं पर रह लेते हैं कुछ दिन। हाँ हाँ, ये घर भी तो हमारा ही है। अब 5 नंद अपनी भाभी के घर में रहने लगती हैं। सुबह शाम सुनैना को घर के सारे कामों के साथ साथ अपनी नंद के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना पड़ता है। देखो ना, मैं कितना थक जाती हूँ और 5 में से कोई भी मेरी मदद नहीं करवाता। कुछ दिन की बात है, फिर मेरी बहनें चली जाएंगी। तुम परेशान क्यों हो रही हो? क्या तुमसे इतना भी नहीं हो पा रहा? नहीं, बात ऐसी नहीं है। तो फिर कैसी बात है? क्या तुम्हें मेरी बहनों का घर पर आना पसंद नहीं है? नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। खैर छोड़िए, आपसे कुछ कहना ही बेकार है। एक तो गर्मी इतनी ज्यादा थी, ऊपर से सुनैना को गर्मी में घर के सारे काम भी करने पड़ते हैं और फिर सुबह शाम का खाना भी उसे अकेले ही बनाना पड़ता है। अपने पति और 5 नंद का खाना बना बनाकर सुनैना बहुत ज्यादा थक जाती है। हे भगवान, मेरी जिंदगी में सुख का कोई दिन नहीं लिखा क्या? यहाँ मैं अकेले खाना बना रही हूँ, वहाँ 5 ननद खाने का इंतजार कर रही हैं और चिल्ला रही हैं। क्या हो गया है? तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया है? बहुत जोरों से भूख लगी है हम लोगों को। अगर तुमसे खाना नहीं बनाया जाता तो हमें बता दो। क्या हम 5 तुम्हारे ऊपर बोझ है? नहीं दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप मेरे ऊपर भला बोझ कैसे हो सकती हो? आप तो मेरी 5 ननद हो। बस थोड़ा सा समय दीजिए, अभी बनाकर ला रही हूँ सबके लिए खाना। सुनैना खाना बनाकर फिर से टेबल पर लगा देती है और इस बीच 5 नंद उसे किसी न किसी चीज के लिए परेशान करने लगती हैं। अरे भाभी, थोड़ा सा अचार तो लाना। ला रही हूँ, अभी रुक जाओ। सुनैना दिव्या को अचार लाकर देती है। अभी हरी हरी मिर्च रखी होगी, थोड़ी सी हरी मिर्च ला दीजिए। जब तक तीखापन ना आए तो मुझे खाना खाने में मजा नहीं आता। अभी लाकर दे रही हूँ। सुनैना अपनी नंद को मिर्ची लाकर देती है। तभी गीता कहती है, भाभी तुमने सलाद नहीं बनाई? चलिए थोड़ी सी सलाद बना लीजिए। सलाद के बिना मुझे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभी लाकर देती हूँ। सुनैना रसोई में आती है और सभी के लिए सलाद बनाना शुरू कर देती है। सलाद बनाते बनाते वो अपने आप से कहती है, आखिर कब तक मेरी 5 ननद मेरी छाती पर ही बैठी रहेंगी? 5 की शादी हो चुकी है, उन्हें अपना घर देखना चाहिए, ना कि यहाँ आकर हमें परेशान करना चाहिए। उनके आने के बाद तो मैं मयंक जी के साथ थोड़ा सा समय भी नहीं बिता पाती हूँ। सारा समय मेरा गर्मी में यहाँ किचन के अंदर ही चला जाता है। सुनैना खुद से ये सब कहने के बाद सलाद काट के अपनी नंद को दे आती है, जिसके बाद सुनैना खुद भी खाना परोसकर खाने के लिए जाने वाली होती है। चलो, सबने खाना खा लिया, थोड़ी देर रसोई से फुर्सत मिली, अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। तभी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखकर 5 नंदे अपनी भाभी से कहती हैं, भाभी एक काम कीजिए, चाय और पकौड़े और बना लीजिए। बारिश में चाय पकौड़े खाने का तो मजा ही अलग है। ठीक है, अभी बना कर लाती हूँ। सुनैना रसोई में जाती है। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन अपनी नंद के चलते उसे अब अपना खाना छोड़कर उनके लिए चाय पकौड़े बनाने पड़ते हैं। अब तो हद ही हो गई मेरी भुक्कड़ ननद की।
अरे इतना खाना खाने के बाद पता नहीं इनका खाना कहाँ चला जाता है, जो हर थोड़ी देर में मुझे रसोई में कुछ न कुछ बनाने के लिए भेज देती है। पकौड़े बनाते बनाते बेचारी सुनैना को बहुत ज्यादा पसीने आने लगते हैं। इतना खाना बनाकर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आखिरी में जब उसकी भूख मर जाती है तब उसे थोड़ा सा समय खाना खाने के लिए मिलता है। अब क्या खाना खाऊंगी, अब तो खाने खाने का समय ही निकल गया। सुनैना बहुत ज्यादा उदास थी। वो चाहती थी कि अगर उसकी नंद उसके घर रुकने आई है तो उसकी पांचों नंद उसका काम में भी हाथ बटाए, लेकिन कोई एक काम करने को तैयार नहीं थी। इसी के चलते सुनैना घर छोड़कर अपने मायके जाने का फैसला करती है। बस बहुत हुआ, इस घर में मेरी कोई जिंदगी नहीं है। मैं आज ही अपने मायके चली जाऊंगी, कम से कम वहाँ कुछ दिन आराम की जिंदगी तो जीऊंगी। यहाँ तो गर्मी से मेरा रसोई में बहुत बुरा हाल रहता है। इस तरह सुनैना अपने कपड़े लेकर अपनी माँ के यहाँ पहुँच जाती है। वो अपनी माँ को सब कुछ बताती है। बेटी, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तूने बताया होता तो मैं सारी बातें तेरे पति को बता देती। नहीं माँ, ऐसा नहीं करना आप। मेरी कोई भी बात मेरे पति को मत बताना। इस तरह ममता का मुंह चुप हो जाता है। इधर सुनैना कुछ दिन अपनी माँ के पास आराम से रह रही थी, तो उधर पांचों नंद अपनी भाभी के जाने के बाद जब अपने ससुराल पहुँचते हैं तो उनके ससुराल वाले उन्हें घर से निकाल देते हैं। अरे ये मेरा घर है ना कि कोई धर्मशाला। सारा समय तो तुम अपने मायके में ही बिताती हो, तो अब यहाँ मुंह उठाकर क्या करने आई हो? जाओ, चली जाओ यहाँ से। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। विवेक गीता को ऐसा कहकर घर से निकालने के लिए कह देता है। इसी के चलते गीता की बाकी चारों बहनों को भी घर से निकाल दिया जाता है। वो पांचों वापस अपने भाई के घर लौट आती हैं। ये सब हमारी ही गलती है। खैर, अब क्या कर सकते हैं, अब हम पांचों यहीं अपने भाई के घर में ही रहेंगे। इस तरह पांचों नंद अब